नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफाइल को। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और न्यूक्लियोफाइल की अपन चर्चा करेंगे। देखिए आगे देखते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे कुछ दुर्बल जो भी न्यूक्लियोफाइल है उनकी चर्चा करेंगे हम। जो वीक जो न्यूक्लियोफाइल है जिसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही, जो दुर्बल नाभिक स्नेही है उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन से हैं जो वीक न्यूक्लियोफाइल है। देखिए जैसे मोस्टली रूप से हमारी एल्कीन्स हो गई, जैसे एथीन के रूप में, या एल्काइंस हो गई, यहाँ पे CH या एसिटिलीन, और यदि मैं बात करूं बेंजीन हो गई। ये मोस्टली रूप से किस प्रकार के हैं, ये ऐसे इस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल है जो क्या है भाई, मल्टीपल बॉन्ड से घिरे हुए हैं। तो एज ये किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। अपन और भी न्यूक्लियोफाइलों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए यदि आपने कार्ब धात्विक यौगिक पूर्व कक्षाओं में कभी पढ़ा होगा तो देखिए ऐसे यौगिक जिसके कार्बन के साथ में क्या जुड़ी हुई हो, एल्कली मेटल्स जुड़ी हुई हो, उन्हें क्या बोल सकते हैं अपन, कार्ब धात्विक यौगिक। तो मोस्टली रूप से यदि RNGX की बात करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं, तो इसके अंतर्गत जो ये R जो समूह है ये किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं एल्किल लिथियम के अंतर्गत, तो एल्किल लिथियम में जो R ग्रुप है ये किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, एज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। यदि और भी मैं बात करूं हाइड्राइडों के अंतर्गत बात करूं, जो मोस्टली रूप से रिड्यूसिंग रिएजेंटों के रूप में काम आते हैं, तो उसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं सोडियम बोरोहाइड्राइड की यदि मैं बात करूं, तो इस प्रकार से ये आयनाइज्ड हो जाता है Na+ में और BH4- के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो ये स्टार से इंडिकेट करता हूं, ये जो हाइड्राइड आयन है ये एज ए किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसके अंतर्गत भी अगर अपन बात करें तो ये हाइड्राइड आयन है, ये माइनस के रूप में, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। तो ये जो H- होगा, H न्यूक्लियोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत इन दोनों के अंतर्गत जो ये R ग्रुप है ये किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोफाइल कर लिया और न्यूक्लियोफाइल कर लिया। तो हमें कैलकुलेशन क्या निकला कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर आक्रमण करता है अभिक्रिया के दौरान, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तथा इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आक्रमण करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो। इस प्रकार से हमने दोनों टॉपिक कर लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। आज का अपना टॉपिक है इंटरमीडिएट। अपन नेक्स्ट आगे जो भी हमारी क्रियाविधि के चरण थे उनके ऊपर चलते हैं। हमने यहाँ पे आक्रमणकारी समूह को समझ लिया है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आता है हमारा मध्यवर्ती। मध्यवर्ती या जिससे अपन क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट। देखिए इंटरमीडिएट क्या होता है कि जब भी प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट बनता है, इससे पूर्व बनी स्पीसीज होती है, यानी कि इंटरमीडिएट कब बनता है, प्रोडक्ट से पूर्व की जो स्पीसीज होती है, जो पूर्व बनी स्पीसीज होती है वो इंटरमीडिएट होती है। मोस्टली रूप से ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाईली यानी उच्च क्या होती है, रिएक्टिव या क्रियाशील होती है, रिएक्टिव स्पीसीज, एंड हाईली या उच्च क्या होती है भाई, अनस्टेबल स्पीसीज। जी हाँ, अनस्टेबल या अस्थायी स्पीसीज होती है। प्रोडक्ट से पूर्व बनेगी ये स्पीसीज और हाईली रिएक्टिव होगी और हाईली अनस्टेबल होगी, क्योंकि मोस्टली रूप से क्या होता है, इंटरमीडिएट्स के ऊपर पाए जाते हैं चार्ज। अब इन चार्ज के रूप में क्या क्या हो सकते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, इस प्रकार से होता है।
तो हमने देखिए रिलेशन की यदि क्यों रिएक्टिव होती है और क्यों अनस्टेबल होती है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी या स्थायित्व होता है, वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है चार्ज के साथ। और ये चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर रेडिकल हो सकता है। इस प्रकार से देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या बात अपन सामने निकल के आती है कि जब भी चार्ज बढ़ता है या किसी भी एटम के ऊपर क्या बढ़ेगा भाई? चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है भाई? एनर्जी क्या बढ़ रही है? एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अपन लिख सकते हैं एनर्जी, एनर्जी विल भी क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है, अर्थात बढ़ रही है। तो एनर्जी बढ़ने से क्या होगा भाई? रिएक्टिविटी क्या होगी भाई? इंक्रीज हो जाएगी। और यदि रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है भाई? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये रिलेशन है। यदि चार्ज क्या हो जाए भाई? कम हो जाए तो एनर्जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। और उस एटम या मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। ये हम स्टेबिलिटी की से समझ सकते हैं। तो इंटरमीडिएट देखिए अब कौन कौन से अपन इंटरमीडिएट इस टॉपिक, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। यहाँ पे आगे देखिए हम समझते हैं कि इंटरमीडिएट कौन कौन से अपन अपने सिलेबस में है और उनको अपन अध्ययन करेंगे। तो मोस्टली रूप से देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? किसको भाई? कार्बोकैटायन को। आप यहाँ पे पूरा लिख लेना, कार्बोकैटायन। फिर अपन पढ़ेंगे कार्ब एनायन को। फिर अपन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल को। फिर अपन पढ़ेंगे कार्बीन को, कार्बीन्स को पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ने वाले हैं इसके बाद में नाइट्रीन को। और सबसे अंतिम भाग में अपन पढ़ेंगे किसको भाई? बेंजाइन को। तो इंटरमीडिएट के रूप में अपन इन 6 भागों की बात करेंगे मोस्टली रूप से। और सबसे फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत अपन बात करेंगे कार्बोकैटायन की। तो अपन फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं कार्बोकैटायन। जी हाँ, कार्बोकैटायन क्या होते हैं? तो आज का अपना टॉपिक है कार्बोकैटायन। देखिए कार्बोकैटायन क्या होता है मोस्टली रूप से? सबसे पहली बात अपन यहाँ पे यदि बात करते हैं तो मोस्टली रूप से कार्बोकैटायन, यदि कैटायन शब्द आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी। तो देखिए किस प्रकार से बनती है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, किस प्रकार से होता है। यदि यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बन है और यदि इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है और यदि यहाँ पे कोई हैलाइड समूह जुड़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन, ये कंडीशन किस प्रकार से की है? एक प्रकार से पोलर टाइप की है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी तुलना में जो एक्स ग्रुप हमारा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई? ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड में क्या आ जाएगी भाई? पोलरिटी उत्पन्न हो जाएगी। तो बॉन्ड वीक हो गया है। इसी वजह से ये जो एक्स ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो इस प्रकार से यदि इसको देखें अपन तो यहाँ पे ये जो तीनों हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गई और यहाँ पे क्या चार्ज जनरेट हो गया? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ पे एक्स के रूप में बाहर हो गया। तो इस प्रकार की जो ये स्पीशीज बनी है, कार्बन पर उपस्थित जो पॉजिटिव चार्ज है यही क्या कहलाता है भाई? कार्बोकैटायन। तो ये हमारे पास में स्पीशीज बनी है कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है? हेटेरोलाइटिक, मैं कह सकता हूँ विस्मांस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करूं तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए आप। इसके बाद में यदि मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की, कार्बोकैटायन की, सबसे पहली बात तो सामने निकल के ये आई है कि इसमें किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी विस्मांस प्रकार का बंध विखंडन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी उत्पन्न हो रही थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। दूसरी बात इस स्पीशीज की बात करूं तो देखिए इस कार्बन से संलग्न यहाँ पे
टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं कह सकता हूं एक प्रकार से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। क्या, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज। यदि यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, इसका अष्टक क्या है भाई, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है इसका ऑक्टेंट। फोर्थ यदि मैं बात करूं तो जिसका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है, ऐसे जो कंपाउंड है या ऐसे इंटरमीडिएट मोर्सी रूप से ऐसी प्रॉपर्टीज लुईस एसिड की तरह व्यवहार प्रदर्शित होती है यहाँ पे, तो अपन कह सकते हैं किसकी तरह कार्य करते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, अम्ल व्यवहार, यानी लाइक लुईस एसिड बिहेवियर प्रेजेंट होता है इसके अंतर्गत। और यदि मैं बात करूं तो एज ए देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है, तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एक प्रकार से ये किस प्रकार की स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, आकर्षी या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन असेप्टर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन असेप्टर स्पीसीज। मोस्टली रूप से कार्बोकैटायन के अंतर्गत इतने पॉइंट आते हैं कि ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज द्वारा फॉर्मेशन होता है इनका, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इनका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के समान नेचर होता है इनका, और ये किस प्रकार की स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन असेप्टर स्पीसीज है। आगे अपन देखेंगे इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स को, इस कार्बोकैटायन की को। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।